दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, समुद्र से समृद्धि की ओर। दिनांक 21 मार्च 2022 से 27 मार्च 2022 तक भारत सरकार के तहत बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को आजादी का अमृत महोत्सव विषय के तहत बंदरगाह के समुद्र तट पर एक रेत शिल्प कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। लेकिन चूंकि कांडला में समुद्र तट नहीं है, इसलिए कार्यक्रम को जिले में एक अलग जगह पर आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। मांडवी कच्छ का प्रमुख बंदरगाह है तथा मुंबई या सूरत के पहले यह गुजरात का भी प्रमुख बंदरगाह था। पूर्वी अफ्रीका, फारस की खाड़ी, मालाबार तट और दक्षिण पूर्वी एशिया से जहाज यहां अरब सागर के इस बंदरगाह पर आते थे। कच्छ के राजा खेंगारजी ने सन 1574 में मांडवी की स्थापना बंदरगाह शहर के रूप में की। कच्छ की खाड़ी के बीच में स्थित मांडवी अपने मनोहरी समुद्र तटों के लिए गुजरात ही नहीं, भारत भर में प्रसिद्ध है। सफेद बालू से सजा यह तट सैलानियों को खुला आमंत्रण देता है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म मांडवी कच्छ में हुआ था और 1856 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वर्ष में जन्मे इस क्रांतिकारी गुरु की 1930 में मृत्यु के बाद उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थि जिनेवा से उनके अपने वतन में लाए जाए। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री और अब प्रधानमंत्री श्री ने जिनेवा से सन 2009 में उनके अवशेष वापस लाकर मांडवी में एक स्मारक बनाने का फैसला किया। इसलिए मांडवी में क्रांति तीर्थ का भव्य श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक मातृभूमि की सेवा के लिए पूरी दुनिया में स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले उन सभी देशभक्तों को प्रेरित करने के लिए बना है। पत्तन प्रशासन में मांडवी विंड फार्म बीच पर आजादी का अमृत महोत्सव विषय के तहत देशभक्तिपूर्ण रेत शिल्प कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। रेत शिल्प का काम रविवार 20 मार्च 2022 से शुरू किया गया था और रेत शिल्प प्रदर्शन 26 मार्च 2022 शनिवार को और 27 मार्च 2022 रविवार 2 दिनों के लिए समुद्र तट के पास रहने वाले स्थानीय लोग और पर्यटकों के लिए खुला रखा गया था। पोर्ट के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए भी प्रशासन ने वाहन की व्यवस्था रखी थी। दिनांक 26 मार्च 2022 को पोर्ट अथॉरिटी से माननीय अध्यक्ष श्री S.K. मेहता, उपाध्यक्ष श्री नंदेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष और उप विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, बंदरगाह के कर्मचारी, समुद्र तट के पास रहने वाले स्थानीय लोग और पर्यटक की उपस्थिति में समारोह का उद्घाटन किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने उपाध्यक्ष श्री नंदीश शुक्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे आज के मेहमान मुख्य अतिथि संजय मेहता साहब का स्वागत करेंगे शॉल और बुके से। अब मैं मिसेस डेप्यूटी चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि वो हमारी चेयरमैन मैडम को बुके देकर के उनका स्वागत करेगी। मैं अपने दीनदयाल पत्तन न्यास के प्राधिकरण के सचिव श्री हरिचंद्रन साहब से निवेदन करूंगा कि वो कृपया हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब का स्वागत करेंगे।
न्यास के उपाध्यक्ष श्री नंदीश शुक्ल साहब का अनुरोध करूंगा उनका कि कृपया आकर के अपने 2 अमृत वचन कह ही सकते। श्याम जी कृष्ण वर्मा की पावन भूमि पर आकर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के 75वें साल में दीनदयाल पत्तन कई तरह के कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने भारत के सामाजिक पहलू के तरह तरह के गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो ये जो हफ्ता है, हम इस छोटे से प्रयास के जरिए भारत के उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं कि अगर वो ना होते तो आज हम ये खुली हवा में स्वतंत्र सांस नहीं ले रहे होते। अब मैं अपने अध्यक्ष श्री संजय मेहता साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें इस अवसर पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो आयोजन है, ये एक बड़ा आयोजन है। हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं। हमारे कोर्ट के अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो इसमें सम्मिलित हैं, शुरुआत में काफ़ी परेशानी महसूस हो रही। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कैसे कर पाएंगे, कहाँ करेंगे। फाइनली टीम वर्क जो है, टीम वर्क पेज फाइनली तो टीम वर्क का नतीजा है। दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी की जो टीम है, एक अच्छी टीम है हमारे पास। उस टीम ने अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम का नतीजा है कि हम यहाँ एक सैंड आर्ट देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ये पता भी नहीं था कि यहाँ कच्छ में कोई सैंड आर्टिस्ट है भी या नहीं। सैंड आर्टिस्ट हमें कहीं बाहर से बुलाना पड़ेगा, कहाँ से लाना पड़ेगा। लेकिन जब पता चला कि सैंड आर्टिस्ट यहाँ हैं, काम कर सकते हैं, तो फाइनली उनको बुला के यहाँ काम करवाया गया है और अच्छा काम किया है। आप सभी लोगों के लिए ये रेत शिल्प देखने का मेरे ख्याल से कच्छ में बहुत सारे लोगों के लिए पहला ही मौका होगा। आप इसको एंजॉय करें, आप इसको देखें और आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को आप सब उसका आनंद उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। रेत शिल्प कच्छ में बहुत ही कम किया गया है, बहुत ही छोटे पैमाने पर किया गया है। ये पहली बार है कि हम मांडवी के ऊपर इस तरह का एक रेत शिल्प का आयोजन कर रहे हैं। दीनदयाल पोर्ट उन सभी क्रांतिकारियों और शहीदों को ये स्मरण करता है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक का बलिदान किया और जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हवा में सांस लेते हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी विनम्र श्रद्धांजलि है। It displays the freedom movement happened in this part of the country. I am very happy that all the people have come and witnessed this event. आशा करते हैं कि दीनदयाल पोर्ट का प्रयास और आगे ऐसा बहुत सारे कार्यक्रम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के जरिए किया जाएगा। Sand art, which was one of the sand art undertaken by the DPT, nicely managed by the DPT, the artist. हम लोग सर्च कर रहे थे कि कोई लोकल यहाँ का गुजरात का आर्टिस्ट हमको कोई मिल जाए और हमने अंत में ये पाया कि यहीं के मांडवी के कच्छ के ये अनिल भाई जोशी जो है, इससे पहले रेत शिल्प के और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं। अपना तो हमने 4 દિવસ એક પૂરી રાત અમે કામ કર્યું છે બધા। પહેલે તો હું ઇન્ડસ્ટ્રીનો આભાર માનું છું કે મને અહીંયા ગેસ્ટ તરીકે એમણે આમંત્રિત કરી છે અને આટલું સારું રેત શિલ્પ બનાવવાનું એમને વિચાર આવ્યો છે અને માંડવી નગરપાલિકા એનામાં સહયોગી બની શકી છે અને તમે આ જે આયોજન કર્યું છે
આ લોકોએ એ બહુ સારું છે કે જેના કારણે અત્યારે યંગ જનરેશન છે એને પણ ખ્યાલ આવે કે એ લોકોએ આપણા દેશ માટે શું શું કર્યું છે. हम तब आजाद हुए जब मातृभूमि की आजादी के लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी. यह आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में महान क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करने और बलिदान के सभी नायकों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, समुद्र से समृद्धि की ओर.